हैं कि तुम ब्लॉग क्यों बनाते हो। भाई यार, अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करना बाद में सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। कम से कम एक रिकॉर्ड बन जाता है अपना। और ये मैं अपने लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं करता हूँ। सीधी बात, मुझे अच्छा लगता है जॉगिंग करते हुए ब्लॉग करना, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। सिंपल से आंसर है उनके लिए जो पूछ रहे थे। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। आज रेनी सीज़न भी हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन बारिश होती है कि नहीं कुछ पता नहीं। लेकिन यार टेम्परेचर बड़ा लो है। तो आज का टॉपिक क्या रखें आज के व्लॉगिंग? मेरे हिसाब से आज फ्रेंड्स रखना चाहिए। आज का टॉपिक फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग खुद चुनते हैं, और अलग रिलेशनशिप बाय बर्थ हम लोग को मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स अलग ही चीज़ होती हैं। फ्रेंड्स बने मेरे, स्पेशली 12th में तो हमने हंगामा ही मचा दिया, लेकिन कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। जिसको भी बेस्ट फ्रेंड बनाया वो कहीं ना कहीं चला गया। तो अब मैं बेस्ट फ्रेंड बनाने से भी डरता हूँ कि मैं उसको अगर बेस्ट फ्रेंड बनाऊँगा तो फिर वो भी चला जाएगा, इसलिए मैं फ्रेंड ही रखता हूँ सबको, इक्वली सबको मानता हूँ। मैं क्या कह रहा था, 12th में मैंने हंगामा मचाया। हंगामा मचाने की बहुत सारी वजह, लेकिन एक वजह है। एक बार मैं 12th का आधा सेशन चल रहा था, हाँ तो 12th का मिड सेशन चल रहा था, तभी मैं एक क्लास के गेट के पास खड़ा था और मुझे एकदम से कुछ लगा देख के। हाँ तो मिड सेशन में कुछ लगा, जैसे कि मैं बाहर खड़ा होकर अपने स्कूल को देख रहा था, और जैसे पोएट्स को अपनी बाहर की ब्यूटी देख के उनको पोएम लिखनी आती है, वैसे ही मुझे अपने स्कूल को देख के लग रहा था कि मैं कुछ खो रहा हूँ, कि 6-7 मंथ्स में मैं अब पास आउट हो जाऊँगा इस स्कूल से बाहर, जहाँ पर मैंने 12 साल बिताए। तो लग रहा था कि बहुत कुछ खो रहा है, फ्रेंड्स भी खो रहे हैं, फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे बने। तो 1 से 11 तक तो मैं अपने हिसाब से चला, लेकिन 12th में मैं फ्रेंड्स के हिसाब से चला। मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंड बनाने में मौका मिला। बड़ा मज़ा आया अपनी जर्नी में 1st से 12th तक। हम लोग 12th में जाते थे साथ में, चिकन रोल वोल खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कभी भी कोई बुला लेता था। हम 12th में तो हर समय गए। पहले ये नहीं था कि पापा मम्मी अलाउ भी नहीं करते थे पहले, लेकिन 12th में पापा मम्मी ने भी अलाउ किया कि जाओ और फ्रेंडशिप निभाओ। हम लोग जाते थे, खाते पीते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन कभी हम लोग ने अलग टाइप की नौटंकी नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की। कुछ कुछ लोगों के साथ थोड़ी थॉट्स की मिसमैचिंग भी हुई, जिसकी वजह से लड़ाई भी हुई, क्योंकि उनका जब सामने खड़े रहेंगे तो लगेंगे उनसे बड़ा कोई भाई है ही नहीं, इतना मानेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, और वो फ़ोन पे बहुत कुछ बोलते थे उल्टा सीधा। पता नहीं उनका क्या था कि वो फ़ोन पे उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल थॉट्स की मिसमैचिंग, और उसी में हम लोग की लड़ाई। तो इसकी वजह से लड़ाई भी हुई हम लोग की। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हम लोग को फिर से दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाए। तो ठीक है, कुछ कुछ लोग थॉट्स नहीं मिलते, हम लोग के भी नहीं मिले, और मैं मिलाना भी नहीं चाहूँगा उनसे, फिर मिलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि बार बार लड़ाई करना मुझे पसंद नहीं है। या फ्रेंडशिप ही कर लो, या फिर भैया एनिमी बन के रहो, ज़्यादा बेहतर है, दूर रहो मुझसे। कॉमेडी की चीज़ मुझे याद आती है, जब हम लोग का 12 ख़त्म होने वाला था तो हम लोग एक प्लान बना रहे थे फ्रेंड्स में, कि सब लोग मिल के, हाँ भाई तू निकल ले दबा, हाँ तो हम सब मिल के 12 जैसे ख़त्म होगा, 19 को आखिरी एग्ज़ाम था बायो का। वैसे मैं मैथ्स लिया था, मेरा तो 11 को ही ख़त्म हो रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों का बायो था तो उन लोग का बाद में ख़त्म हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा जैसे ख़त्म होते हैं एग्ज़ाम, अब ये ट्रैक्टर चला जाए तभी बोलता है यार।
का प्लान बन रहा था धीरे धीरे। कभी किसी की मम्मी ना माने कि नहीं मैं लखनऊ नहीं जाने दूंगी, कभी मेरी मम्मी ना माने, हम लोग कोई तरह मनाए तो दूसरे की मम्मी मना कर दें। लेकिन कोई तरह प्लान बना और डेट डिसाइड हुई 21 मार्च कि हम लोग लखनऊ जाएंगे। मेरी कार और समीर की कार जाएगी साथ में, और हम लोग 8-9 फ्रेंड थे कि जाएंगे और घूमेंगे। पूरी प्लानिंग मेरी, सारी प्लानिंग मैंने तैयार कर ली कि कैसे कहाँ कहाँ जाना है, कितने पैसे खर्च होंगे, ये भी मैंने तैयारी कर ली। लेकिन बाद में भैया सब जानते हैं, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, नौटंकी, सब कुछ तो हुई, प्लान भी हम लोग बर्बाद हुआ। आज बहुत बसें निकलेंगी, चाहे वैसे ना निकले, लेकिन आज बहुत बस निकलेगी, जानते हैं ना सब। आर्यन श्रीवास्तव इस रोड पे ब्लॉक करने आए, तब क्या किया जाए। और हाँ, एक फ्रेंड है मेरा आदर्श, उसने मेरे ब्लॉग्स देखे और उसने कल स्पेशली कहा कि मेरा नाम लेना। अब एक चीज़ मैं आदर्श तुमसे कह रहा हूँ यार, सबसे पहले जब तुम मुझे कोचिंग में मिले थे तो तुम्हें आर्मी में जाना था। तुम लखनऊ गए, ट्रेनिंग करने भी गए, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या है कि तुम एक उस पर रहते ही नहीं। कभी एक करियर को डिसाइड कर लो, उसी के पीछे भागो, लेकिन तुम्हारा एक करियर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। तुम कभी कहते हो मुझे आर्मी में जाना है, कभी तुम्हारा पुलिस का एग्ज़ाम तुम दे रहे होते हो, कभी कभी तुम डीपी लगाते हो यूपीएससी की कि मुझे यूपीएससी भी करना है। तो भाई एक बार डिसाइड कर लो करना क्या है तुम्हें। एज अ गुड फ्रेंड मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई एक बार डिसाइड कर लो, वरना लाइफ और टाइम दोनों तुम बर्बाद कर लोगे। हाँ, तो बस आदर्श तुम्हारे लिए यही चीज़ थी। तुमने कहा था कि ब्लॉग में मेरा नाम भी ले लेना, तो भाई तुम्हारा नाम भी लिया और किसी का नाम भी नहीं लिया। इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, नाम मैं बहुत लोगों का ले सकता हूँ, लेकिन लिया नहीं। जिससे मेरी थॉट्स की मिसमैचिंग हुई, इसका भी नाम नहीं लिया मैंने। बस यही है। लेकिन भाई एक चीज़ कहूँगा कि तुम सारे फ्रेंड जितने भी बने, भाई कभी धोखा नहीं दिया किसी फ्रेंड्स ने। कोई कुछ होते हैं, सुनते भी हैं कि फ्रेंड्स धोखा दे दिए किसी चीज़ में, लेकिन मेरे फ्रेंड जितने भी बने सब मेरे साथ लॉयल रहे। कभी कोई पीठ पीछे, बस एक को छोड़ के कि जो सामने कुछ और रहता था, इसका मैंने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि जो सामने रहता था कुछ और घर पहुंचते ही उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल और वो कुछ और ही बकते। उसको बेसिकली हाथ चलाना बहुत आता था, टाइपिंग में बहुत आगे था। टाइप इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स करेगा, इतने अच्छे अच्छे से बोलेगा कि आपको इतनी तेज़ गुस्सा लगेगी। लेकिन भाई फिर मुझे एंजाइटी हुई, और एंजाइटी डिप्रेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि भाई जब गुस्सा होना है तो तुम अपनी मर्ज़ी से हो, दूसरा कुछ कह दे उससे गुस्से होगे तो यानी तुम बेकार ही है। फिर तुम उसके हाथ में अपनी चाबी दिए हुए हो, वो अपनी तरह घुमाएगा ही। तो अच्छी बात है कि अपनी चाबी अपने हाथ में ही रखो, ज़्यादा बेहतर है। जेल रोड आ गया और मेरे सामने जेल भी है, और उसके जस्ट सामने भगवान जी का मंदिर है, उसमें हम लोग दर्शन कर लेते हैं चल के। भगवान मेरे सारे दोस्तों, उनकी फैमिलीज़ पे कृपा बनाए रखना, सब आगे तरक्की करें, बस यही चाहता है ये दिल। और भाई कुछ दोस्तों मिलो यार, फिर से वापस कुछ मज़ा किया जाए यार। पढ़ाई लिखाई तो होगी यार, नहीं पढ़ाई लिखाई एक दिन में जाएगी नहीं, एक घंटे में नहीं जाएगी। और मिलो कहीं पे, डिसाइड करो, मिलते हैं यार। तो चलो आज का व्लॉग एंड करते हैं। कल का व्लॉग कुछ अलग ही रहेगा, उसमें मैं अपनी लॉकडाउन की स्टोरी सुनाता हूँ और मुझे एंजाइटी कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बारे में बताऊँगा ताकि आप लोग उससे बच सकें। तो चलिए बाय, टेक केयर।